बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती जी शंकर जी को पाने के लिए तपस्या कर रही थी और उनकी तपस्या इस प्रकार थी कि पहले उन्होंने कंदमूल फल खाए, फिर पत्ते खाए और फिर सूखे पत्ते खाए। सूखे पत्ते के बाद उन्होंने पानी पर रही कुछ दिन और फिर उसके बाद हवा पर रही। इस प्रकार उन्होंने कठिन उपवास किया और जब उन्होंने सूखे पत्ते खाने छोड़ दिए थे तो उनका नाम फिर अपर्णा पड़ गया। इस प्रकार उनकी कठिन तपस्या को देख करके ब्रह्मवाणी हुई, आकाश से वाणी हुई। ब्रह्मा जी आकाशवाणी करते हैं, कहते हैं कि भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी परिहरु दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। भयो मनोरथ सुफल तब, अब तुम्हारी जो तपस्या थी वह पूरी हो गई है और तपस्या का तुम जो फल चाहती हो वह फल तुम्हें निश्चित ही मिलेगा, ऐसी आकाशवाणी कहती है। इसलिए अब तुम्हें इस कठिन तपस्या को छोड़ देना चाहिए। परिहरि दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरार, अब शंकर जी का मिलना तुम्हारे लिए निश्चित है, ऐसी आकाशवाणी से ब्रह्मा जी पार्वती जी से कहते हैं। पूरी ताकत से, पूरे मनोयोग से जो काम करो जाए वो काम निश्चित ही सफल हुई है। जब व्यक्ति पूरी ताकत लगा है कोई चाहत के लाने, लेकिन वह चाहत प्राकृतिक नियमों के खिलाफ नहीं होने चाहिए। प्रकृति के नियमों के खिलाफ है यदि तो पूरी होने में फिर उसकी संभावना है नहीं। और अपना तो जो मालूम रहता नहीं है कौन सी घटना प्रकृति के खिलाफ है कौन सी नहीं है। इसलिए यदि पता है कि प्रकृति के खिलाफ है तो बिल्कुल ही मांग जबरदस्ती की नहीं होनी चाहिए, और यदि मालूम है कि प्रकृति के पक्ष में है तो फिर पूरी ताकत लगा देना चाहिए। मांग नाजायज नहीं होना चाहिए और फिर पूरी ताकत लगाई जाए तो सफलता निश्चित है। लगाने की ताकत जो है, जो कर्मयोग है, जो पुरुषार्थ है, वो यदि पूरी ताकत से करो जाए यदि तो वह सफलता पर निश्चित ही मिले। लेकिन व्यक्ति का है पूरी ताकत से करत नहीं। ताकत यदि पूरी लगाई जाए तो बस एक ही विकल्प बचा है, सफलता, और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन व्यक्ति के दिमाग में असमंजस के कारण पूरी ताकत लगा नहीं पाता, इसलिए सफलता नहीं मिलती। यहाँ पार्वती जी ने जो ताकत लगाई, इसलिए जो पार्वती जी की तपस्या दर्शाई गई है यहाँ, इतनी कठिन तपस्या इसलिए दर्शाई गई है कि मतलब बाको वही है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य में पूरी ताकत लगा देना चाहिए और पूरी ताकत के बाद सफलता सुनिश्चित है। इसलिए आकाशवाणी कहती है कि परिहरु दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरार, निश्चय शंकर भगवान तुम्हें मिलेंगे। और आकाशवाणी कहती है कि अस तप काहू न कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि बहुत से धैर्यवान, बहुत से मुनि, बहुत से ज्ञानी अब तक हो चुके हैं, लेकिन इतनी कठोर तपस्या आज तक किसी ने भी नहीं की है। अस तप काहू न कीन भवानी, ऐसी तपस्या जैसे आपने की है किसी ने नहीं की है। और भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बहुत से ज्ञानी, धैर्यवान और मुनि हुए हैं। अब और धरहु ब्रह्म बरवाणी सत्य सदा संतत सुचि जानी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस ब्रह्म की वाणी को सत्य मान करके और सदैव पवित्र जान करके अपने हृदय में इस ब्रह्म की वाणी को धारण करो। यानी अब मेरी बात का तुम भरोसा करो, क्योंकि अब तुम्हें तपस्या करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी है। यहाँ उन्हें रोकने को कारण है एक, ब्रह्मा जी काय रोक रहे? ब्रह्मा जी को रोकने को कारण है कि अति हर चीज की बुरी है। तपस्या पूरी हो चुकी है। ब्रह्मा जी के हिसाब से जितनी शंकर जी को प्राप्त करने के लाने मेहनत की आवश्यकता है, जितनी कर्मियों की आवश्यकता, जितनी पुरुषार्थ की आवश्यकता है, उतना पुरुषार्थ हो चुका है। अब बाकी आगे आवश्यकता है नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अब तुम्हें मान जाना चाहिए, अब तपस्या नहीं करना चाहिए, ताकि अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज की बुरी है। भले तपस्या काय नहीं हुए, जब बाकी लिमिट पूरी हो चुकी है तब कोई मतलब नहीं। लेकिन लोगों का आदत पड़ जाता, जैसे कोई व्यक्ति गरीब है
और बाने सोची बहुत मेहनत करके बहुत पैसा कमाने, तो बहुत मेहनत करे और बहुत पैसा कमा भी ले है, लेकिन बहुत पैसा कमाने के बाद जब बाकी गाड़ी स्टार्ट हो जात तो बंद नहीं हो, तो पैसा बहुत हो चुका है, सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो कमाने की जो आदत पड़ गई है वो बंद नहीं हुई है। अब वो कमाने की आदत वैसे ही बनी रहे बाकी, और जो सुख के लाने वाले पैसा कमाओ तो वो सुख हो नहीं भोगते वो। तो अति में जो ही दिक्कत है कि वो व्यक्ति जो सुख के लाने वाला पैसा कमाओ तो वो सुख भोग कहाँ पा रहा हो, कई बार आदत पड़ चुकी नहीं मेहनत करने की, और वो भूले चुके पैसा काय के लाने कमाओ, तो बोले तुम दिन भर लगे रहा, तो रात दिन बोले काय के लाने मेहनत कर रहे हो, बोले बस रोटी के लाने, तो रोटी खा पा रहे, अरे रोटी खाओ टाइम का मिल रहा हो, और फिर कमा काय के लाने, रोटी के लाने। दिक्कत यहाँ जो है, तो बात हो रही है कि व्यक्ति को आदत पड़ जाए, फिर व्यक्ति को बाकी आदत पड़ जाए यदि तो फिर दिक्कत हो जाए। इसलिए यहाँ पार्वती जी को दिक्कत ना हुए, जा चक्कर में उनने माने ऐसी आदत ना पड़ जाए कि तपस्या करे भी और करते ही रहें, और तपस्या के चक्कर में पूरा शरीर ही क्षीण हो जाए। जय चक्कर उन्होंने बताया कि अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी है। तो अब उर्धर ब्रह्म वरवाणी सत्य सदा संतत सुचिमानी, ब्रह्मा की वाणी को सत्य और पवित्र जान करके अब तुम इस बात को हृदय में धारण करो कि तुम्हें शंकर जी निश्चित ही मिलेंगे। आबे पिता बुलावन जब ही हट पर हरि घर जायो तब ही, आबे पिता बुलावन, जब तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आए अब, तो हट पर हरि घर जायो तभी, तो अब तपस्या का हट छोड़ करके अब तुम्हें निश्चित ही घर जाना चाहिए। यानी अब जब पिता तुम्हें बुलाने के लिए आए तो तपस्या को छोड़ करके, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है तो हट पर हरि, अब जिद छोड़ करके तुम्हें निश्चित ही घर चले जाना चाहिए। और आकाशवाणी कहती है कि मिलही तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने तब प्रमाण वागी सा। आकाशवाणी कहती है कि जब तुम्हारे पास सप्त ऋषि आए तुमसे मिलने के लिए, तो यह समझ लेना कि मेरी वाणी सत्य हो चुकी है, वही मेरी वाणी का प्रमाण है। सप्त ऋषियों का तुम्हारे पास आना मेरी बात की सत्यता का प्रमाण है। मिलही तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जब सप्त ऋषि तुमसे मिलने आए तो जाने तब प्रमाण वागी सा, बागी सा मेरी बात का प्रमाण मानना, मेरी बात सही है, इस बात को तुम समझ लेना। प्रमाण देने की आवश्यकता है कि व्यक्ति जब ज्यादा दुखी है और कोई चीज पाने के लाने मेहनत कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वो बिना सबूत की बात नहीं मानत, का इतने से तपस्या करी और पता नहीं पूरी भई हो और ना भई हो, और अंत में छोड़ के हम चले जाएं और थोड़ी सी कमी रह जाए और बाकी पीछे हमें सफलता प्राप्त ना मिले, तो हमें तो कोई पता है नहीं। इसलिए व्यक्ति को डर लगा था, लेकिन वे कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, अब करो जब तक तुम तपस्या, लेकिन जब जैसे सप्त ऋषि आए तो हमारी बात को तुम सही मान लेना कि तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी है। तो सुनत गिरा विधि गगन बखानी, और पुलक गात गिरजा हर्षानी। तो सुनत गिरा विधि गगन बखानी, आकाश से जब उन्होंने ब्रह्मा जी की वाणी को सुना तो पुलक गात गिरजा हर्षानी, उनके अंग थे वो पुलकित होने लगे और उन्हें प्रसन्नता होने लगी। हर्षानी अथवा मन ही मन में वह बहुत प्रसन्न हो गई। सफलता पर प्रसन्नता जरूरी है, सफलता यदि मिले तो प्रसन्नता तो अपने आप हुई है। तो सफलता उन्हें मिल चुकी है, आकाशवाणी हो रही है। जैसे पुलक गात, उनके जो अंग हैं वे पुलकित हो रहे हैं, पुलकित वही रोमांचित हो रहे हैं। लक्ष्य की प्राप्ति पे रोमांच होना संभव है, क्योंकि जब लक्ष्य की प्राप्ति व्यक्ति को होते, बात अपनी जो वही है कि व्यक्ति को रोमांच तब होता है जब मिटत है, और परम सफलता पे व्यक्ति मिटत है। ताकि वह ने जो मेहनत करी है, वो जब मेहनत कर रहे वो समझाता कि हम कुछ हैं, क्योंकि हम ही मेहनत कर रहे हैं तो हम कुछ हैं। और सफलता जब प्राप्त होता है तो वो समझाता है कि हम जो होने को, हमारा जो लक्ष्य था, होने को जो मतलब था, वो मतलब हो चुका पूरा। इसलिए वह को जो मैपन है वो समय कुछ समय के दौरान विसर्जित होते हैं, तो बाकी मैपन को जो काम होता है वो पूरा हो चुका। और यदि वह सफलता को अपने ऊपर ले ले, सफलता अपने ऊपर ले ले, तो बाको जो मैं है, बाको जो ईगो है और ज्यादा बढ़ जाए। और वो सफलता यदि अपने ऊपर न रखे वो, तो ईगो को बस थोड़ा टच होते, जैसे मरघटा पे आवे के बाद थोड़ी देखो सन्यास की टचिंग जो होते है, मरघट को जो सन्यास आते कछु टाइम के लाने, तो कछु लोग पकड़ के रह जाते, बस वे सफल हो जाते। ईश्वर कछु टाइम के लाने देते सन्यास। ऐसे ही यहाँ जब व्यक्ति को सफलता मिलत है, वो सफलता पे थोड़ी देर के लाने व्यक्ति को जो अहंकार है वो विसर्जन
वाको होते थोड़े समय के लाने विसर्जन होते। जैसे वाको सफलता होते तो वाको जोन टाइम पे शरीर रोमांचित हो, रोमांचित मतलब शरीर हल्का हो जाए, जो लगे अपने का ग्रेविटी काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी, समय पे अपने शरीर पे ग्रेविटी काम ना करे, लगन लगे कि हम बिल्कुल हल्के हैं, बस समय पर हम लोग इस्तेमाल शरीर रोमांचित है। और वो समय है जब त्रिकोणमयी माया को तुम पे बहुत कम प्रभाव है, वो समय है पकड़ने को, बात चाहो तो पकड़ के रह जाओ, जैसे मरघट के सन्यास को पकड़ के रह जाए व्यक्ति, ऐसे ही वो समय पुलक को जो समय होता है वो भी अहंकार के विसर्जन को समय है, बस समय को पकड़े रह जाए। लेकिन एक बार में खतरा भी है कि वो बस है, वो सोचेगा जो सफलता हमें अपने कारण मिली, जब सफलता के लाने हम ही जिम्मेदार हैं। पार्वती जी सोचे हम ही ने कठिन तपस्या करी, तो पार्वती जी के अकेले बस की थोड़ी होती, यदि प्रकृति संग न देती उनको तो कैसे कर पाती वे। इसलिए प्रकृति को ही धन्यवाद कहो। उन्हें जो पानी पर रही तो पानी अपने संग तो लिया ही नहीं थी पार्वती जी, पानी तो उन्हें प्रकृति ने दो। हवा पर रही, हवा भी तो प्रकृति ने दी, बाकी और फिर फल फूल की तो क्या नहीं कहा, उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन हवा और पानी भी तुम्हें प्रकृति दे रही, तो प्रकृति को धन्यवाद दो, अपने ऊपर मत लो। वह स्थिति में व्यक्ति को अहंकार विसर्जित हो जाए। और अपने ऊपर दो बातें हैं, अपने ऊपर लाई तो अहंकार बढ़ है, प्रकृति पे छोड़ दी तो अहंकार को विसर्जन हुई है। टचिंग जरूर होता है, अहंकार के विसर्जन की बात पकड़ने की है, जो पकड़ सके तो पकड़ ले, बहुत कम समय के लाने होते लेकिन बड़ी टाइम पे पकड़ने। अब उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु सम्भ कर चरित सुनावा। अब याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी मुनि से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अब तक पार्वती जी की कथा सुनाई है, अब इसके आगे शंकर जी की कथा सुनिए कि शंकर जी समय पर क्या कर रहे हैं। तो उमा चरित सुंदर में गावा, भरद्वाज जी मुनि के सामने याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें पार्वती जी का चरित सुना है। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु सम्भ कर चरित सुहावा। अब शंकर भगवान का सुहावना चरित सुनिए कि वे इस समय पर क्या कर रहे हैं। तो जब तै सती जाए तनु त्यागा, तब तै शिव मन भयउ विरागा। जब से सती जी ने अपने शरीर का त्याग किया है, जब तै सती जाए तनु त्यागा, सती जी ने जब से अपना शरीर त्यागा है, तो तब तै शिव मन भयउ वैरागा, तब से शंकर जी का जो मन है वह वैराग में डूब गया है। विरागा मन वैराग, वैराग को मतलब है घृणा नहीं संसार से, विराग केवल इतनी सी बात है, कोई बात को लगाओ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि हमें जो बात चाहिए चाहिए है। क्या है कि ये देखी जाए नियमानुसार तो व्यक्ति के सबसे ज्यादा करीबी बाकी पत्नी है, सबसे ज्यादा करीबी, जो उनसे सबसे ज्यादा आशाएं हैं, सामान्य तौर पर जो उनसे सबसे ज्यादा आशाएं हैं, सबसे ज्यादा लगाव है, सबसे इच्छाओं की पूर्ति है, सबसे ज्यादा राग है। और पत्नी यदि चली जाए व्यक्ति की, तो जो राग है तो वो राग फिर नहीं रह जाता है कि जो सबसे मुख्य बिंदु है तो राग को, जो खास पॉइंट है तो राग को, जो उनसे राग सबसे ज्यादा हो तो अब वही व्यक्ति ही नहीं है, तो एक मौका है। इसलिए देख रही है बहुत से व्यक्ति की पत्नियों के मरने के बाद सन्यास की बातें करने लगा था। वो बात अलग है, 13 तक करत बस भागवत रिश्तेदार करने लगा, दूसरी करो शादी, बात दुखी रहने नहीं देते, आस पड़ोस के लोग दुखी नहीं रहने देते, बाय असली मार्ग पे जाने नहीं देते, मौका मिला तो जबकि बाय वैराग्यता को। शंकर जी के संग वही हुई है, लेकिन शंकर जी की बात अलग है, यहाँ तो वे चरित्र निभा रहे हैं केवल, तो उनकी बात थोड़ी अलग है। लेकिन आम जनता के संग यही होता कि यदि पत्नी यदि चली जाए काऊ की, तो सबसे ज्यादा जो मोह है, सबसे ज्यादा राग है, जो सबसे ज्यादा राग वाले बिंदु टूट गो, सबसे बड़ा खूंटा राग को जो टूट गो, अब मौका है वैराग को। तो चाहे तो वहां से अपनी दिशा वैराग की ओर मोड़ सकत। जागो जो नहीं कि पत्नी वाली दुश्मन थी, बात वो नहीं हो रही, पत्नी के रहत भाई भी प्राप्त कर सकते व्यक्ति को जो पूर्णता संसार में डूबो है, तो पत्नी का मरना एक झटका है वाके लाने, वैराग के लाने एक झटका। वैराग जो राग है तो वो खूंटा टूटो है, तो अब तुम चाहो तो वैराग को पकड़ सका। बुद्ध जैसे व्यक्ति पत्नी को छोड़ के भागे, बाद में पूछिए भाई तुम ना छोड़ के जाते तो तुम वैराग को प्राप्त नहीं होते, तो चुप रहे, क्या हो सकते, पत्नी कोई बाधा नहीं है। जो बात जब समझ में आई उनकी, जब भी छोड़ के चले गए। लेकिन यह मौका है ऐसे में शंकर जी की लाने काय कही बात, तो जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, और जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा।
जपन सदा रघुनाथ नाम, और जब से वे लगातार राम का नाम जपने लगे। सती जी के जाने के बाद वे राम का ही नाम जपने लगे, और जहाँ तहीं सुनहि राम गुण ग्राम, और जहां तहां सुनहि राम गुण, केवल राम के गुणों का गान ही सुनने लगे। जहां भी जाते हैं और राम के गुणों का गान ही सुनते हैं। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोहि मद काम, बिरचहि महि धर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुखधाम शिव, जो शंकर भगवान है, चिदानंद, चिद आनंद, अर्थात जिनका आनंद कभी खंडित नहीं होता है, चिद आनंद, चिदानंद अर्थात सदैव आनंद में रहने वाले, सुख के जो धाम हैं, ऐसे शंकर भगवान। विगत मोह मद काम, मोह मद और सभी कामनाओं से जो परे हैं। बिरचहि महि धरि हृदय हरि, और हृदय में श्री राम को धारण करके बेबस केवल विचरण करने लगे, यहां वहां घूमने लगे। सकल लोक अभिराम, जो सकल लोक अर्थात पूरे संसार को विराम देने वाले, आराम देने वाले, संसार को सुख देने वाले हैं, ऐसे श्री राम को हृदय में धारण करके शंकर भगवान सभी ओर घूमने लगे। और पहले से शंकर भगवान कैसे हैं? चिदानंद हैं, सुख के धाम हैं। विगत मोह मद काम, मोह मद और काम सभी से वो विगत परे हैं, और जो सभी को आनंद देने वाले हैं, ऐसे श्री राम को हृदय में धारण करके वे सभी ओर विहार करने लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।